नमस्कारम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन वंदन प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। कुछ कहने का प्रयास करता हूँ आज के शब्द पर, लेकिन इससे पहले अपने सभी परिजनों के सुख, संपन्नता और स्वास्थ्य सहित दीर्घायु की कामना भी ईश्वर से करता हूँ। आइए चर्चा करते हैं आज के शब्द पर। आज का शब्द है कर्म योग। कर्म के विषय में मैं समझता हूँ सभी जानते हैं। अनंत काल से कर्म की व्याख्या की गई है और कर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। फिर चाहे वेदों के वाक्य हो कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्मफल शुभाशुभम, चाहे प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास की रचना हो कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, या पूर्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया वचन हो गीता में कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इसलिए कर्म की प्रधानता हर युग में रही है। बिना कर्म कुछ नहीं हो सकता। अर्थात कर्म का योग हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन से योग रूप में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल चस्पा है हमारे जीवन से कर्म। क्योंकि बिना कर्म के तो हम कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं हो सकता। कर्म का मतलब काम ही मान करके चलिएगा। कर्म बिना काम किए हुए कुछ नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। कभी को समय होगा तो उसकी व्याख्या करके देखूंगा, बताने का प्रयास करूंगा कि काम भी 4 प्रकार के होते हैं, उसके 4 पर्यायवाची हैं। काम है, कर्म है, कार्य है और काज है। इन सब के लिए अंग्रेजी में एक ही शब्द है, वर्क। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा पहले से बताता रहा हूँ कि हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी जो भाषा है, उसके लिए उसमें हर विशेषता के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। तो इसलिए इसके विषय में कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा। आज कर्म योग की बात है। तो कर्म योग का मतलब यह है कि जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। यहीं से एक व्याख्या निकलती है जो मैंने अपने उसमें मुक्तकों में भी देने का प्रयास किया था
कि कर्म किसके प्रति किया जाता है, कर्म कौन करता है और कर्म का फल क्या होता है। कर्म का फल हमें आज मिले आवश्यक नहीं है, कर्म का फल हमेशा हमको बाद में ही मिल रहा है। और जो कर्म है वो हमारे साथ चलते हैं, हमारी मृत्यु के उपरांत भी कर्म हमारे साथ चलते हैं। अतः कर्म हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, कर्म का योग हमारे साथ, कर्म का योग हमारे साथ। जो भी हम अपनी इच्छा से अपने मन को शांत करने के लिए या मन की इच्छा पूर्ति के लिए हम जो भी कुछ करते हैं वो कर्म है, लेकिन वो कर्म हमारे साथ में, हमारी आत्मा के साथ, हमारे जीव के साथ में ऐसे जुड़ जाता है, उसका योग हो जाता है कि वो फिर हमसे विलग नहीं हो पाता है। यही कर्म की विशेषता है। तो इसलिए कर्म की जहाँ तक बात है, कर्म हमेशा के लिए मनुष्य के साथ में जुड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरा अध्याय लिखा कर्मयोग पर। कर्म क्या है, कर्म के प्रकार बताए, सत्कर्म भी है, दुष्कर्म भी है, और कर्म ऐसा भी है जिसमें कि आसक्ति नहीं है। आप देखिएगा, समझिएगा इस बात को। बताया जाता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु लगभग 80 वर्ष थी, 78-79 वर्ष की आयु थी। उस 79 वर्ष की आयु। उस समय उन्होंने कर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस समय उन्होंने ज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस समय उन्होंने भक्ति का स्वरूप जो है वो अर्जुन को बताया। तो वो स्वयं कितने कर्मठ रहे। उस आयु में जाकर के उन्होंने अर्जुन के रथ को हाँका, कर्म करते रहे। जीवन भर उन्होंने कर्म किया और 79-80 साल की उम्र में भी जाकर के वो कर्म ही करते रहे। ये कर्म का महत्व है। अर्थात कर्म जीवन के प्रारंभ होने से लेकर के और अंतिम क्षण तक कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता। काम उसको करना ही करना है, करना ही पड़ेगा। यही जीवन के साथ में योग है कर्म का। अब कर्म योग की बात जहाँ तक करें, विशेष रूप से इसको जिस संदर्भ में लिया जाता है तो ये कि कर्म ऐसा किया जाए जो कि हमें ईश्वर के प्रति आसक्ति पैदा कर सके। भक्ति के साथ में कर्म किया जाए, ज्ञान के साथ में कर्म किया जाए। कहते हैं ज्ञान योग, एक गीता में एक अध्याय है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब क्या है कि ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान जुड़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, और आगे जाकर के वो क्या हो गया, फिर वो विज्ञान हो गया। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान को आगे बढ़ाने की जो लालसा है, जो महत्वाकांक्षा है, जो क्रिया है या जो शास्त्र है, ज्ञान के सूत्र से दूसरा सूत्र प्रतिपादित करना, फिर उससे निकले हुए सूत्र से अगला सूत्र प्रतिपादित करना, उसी का नाम विज्ञान है। ज्ञान में तो एक सूत्र मिल गया, बात खत्म हो गई उसके बाद में, लेकिन उस सूत्र से आगे बढ़कर के नई खोज करना, वो विज्ञान है। इसलिए ज्ञान को ज्ञान से जोड़ने को विज्ञान कहा। भक्ति योग, मनुष्य अपने जीवन में भक्ति का योग कर ले तो ईश्वर की प्राप्ति की संभावना है।
ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति योग करता है। भक्ति योग कभी भी मनुष्य कुछ सुख सुविधा के लिए नहीं करता है। भक्ति योग हमेशा ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए, मोक्ष के लिए, या जो भी उसकी सद्भावनाएं हैं ईश्वर के प्रति, उनके लिए करता है, वो भक्ति योग। लेकिन अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवन के संचालन के लिए, अपने जीवन के संचालन के लिए, उन अपने पर जो आश्रित जीवन हैं, जो जीव हैं, हमारे परिवारीजन हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे समाज के लोग हैं, जो हमसे परिचित हैं, उनके लिए जो कुछ किया जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमेशा मस्तिष्क में कुछ ना कुछ बात चलती रहती है कि अमुक व्यक्ति के लिए हमें ये करना है, या अमुक ने हमारे साथ ऐसा किया है, अमुक इस समय क्या कर रहा होगा, अमुक ने हमारे साथ बुरा किया, अमुक ने हमारे साथ अच्छा किया। ये सारे कर्म जुड़ते रहते हैं। यही कर्म योग है। कर्म से कर्म जुड़ता है। और आपको एक और खूबसूरती की बात बताता हूँ, इस कर्म योग पर मुझे ध्यान आ गया कि एक शब्द आप सब लोगों ने अवश्य सुना होगा, जिसका नाम है निंदा। निंदा रस का बहुत से लोग पान करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सब दूसरे की निंदा करना। लेकिन आप जानते हैं कि यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके दुर्गुण हैं जिनकी आपने निंदा की है, वो आपके सिर आ जाते हैं, क्योंकि आपने उनका संज्ञान लिया है। अपने कर्म में, अपनी मस्ती में रहो, अपना ध्यान करो, अपने कर्म का ध्यान करो, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सत्कर्म करने के लिए अपना ध्यान करो। दूसरे की ओर क्या देखना। यदि आपने दूसरे के कर्म में कमी निकाली तो निश्चित रूप से उसका पाप, जो कुछ उसने किया, वो आपकी तरफ आ जाता है। तो आपके दुष्कर्म बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कभी भी निंदा रस का पान न करें। केवल अपने कर्म पथ पर ध्यान दें, अपने सत्पथ पर ध्यान दें, अपने कार्यों पर ध्यान दें। और ध्यान भी क्या देना है, और कुछ नहीं, केवल और केवल इतना ध्यान देना है कि हमारे किसी कर्म से किसी जीव को कष्ट ना हो। और जो कर्तव्य हमें प्रभु ने पालन करने के लिए इस धरती पर भेजा है, वो हमारे माता पिता के प्रति कर्तव्य हों, पति पत्नी के लिए कर्तव्य हों, संतान के लिए कर्तव्य हों, समाज के लिए कर्तव्य हों, देवताओं के लिए कर्तव्य हों, सृष्टि के लिए कर्तव्य हों, या प्रकृति के लिए कर्तव्य हों। उन सब की पूर्ति करने के लिए ईश्वर ने हमें ये शरीर प्रदान किया है, ये हमको जीवन दिया है। इसलिए इस जीवन में कर्म तो करना ही है। कर्म के लिए तो हमें ईश्वर ने ही भेजा है। अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। और कर्म योग यही बताता है कि सदैव सत्कर्म करते रहें, हमारे कर्मों से, हमारे कार्यों से किसी का बुरा ना हो। एक बहुत पुरानी कथा आपने सुनी होगी कि एक साधु महात्मा बैठे हुए थे, उनके पास एक गाय आई। तो उस समय की बात है जबकि पशु पक्षियों की, जानवरों की बात सब लोग उनकी भाषा को समझ लेते थे। कोई ऐसी भाषा नहीं थी, सब जान लेते थे। जो
आसमान में तारों की स्थिति को देख करके समय का ज्ञान कर लेते थे, उनके लिए पशु पक्षियों की भाषा को जानना क्या जरूरी था। तो संत को ज्ञान हुआ, गाय ने बताया कि मेरे पीछे जो है वो मुझे मारने के लिए शिकारी आ रहा है। और इतना कह करके गाय उनके आश्रम के अंदर घुस गई, जाकर के छुप गई। पीछे पीछे शिकारी आया, उसने कहा कि मुनिवर, आपने यहाँ किसी गाय को आते देखा है? तो ऋषिवर ने मना कर दिया, यहाँ कोई गाय नहीं। ये सुनकर के वो शिकारी चला गया। उसके बाद में उस गाय ने उस साधु को धन्यवाद दिया और दूसरी दिशा में चली गई। कहने का मतलब ये कि उसकी जान बच गई। अब लौकिक रूप से यदि देखा जाए तो संत ने झूठ बोला, लेकिन उनके उस कार्य से, उस वाचन से एक जीव का जीवन बच गया, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता। तो इसलिए कर्म वो करें, उस कर्म का योग अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे कि दूसरों का, अपना और सबका भला हो, किसी का अहित ना हो। क्योंकि सनातन की परंपरा हमेशा यही कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उपस्थित होने के लिए आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंसूजी जी और आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, दोनों की उपस्थिति को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इनके अतिरिक्त और जो भी नेपथ्य में देख रहे हों, उन सबको साधारण आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये कर्म योग ऐसा विषय है जिस पर बहुत विशद चर्चा हो सकती है और गहन अध्ययन हो सकता है। निश्चित रूप से हमारी वर्षा दीदी जिन्होंने ये शब्द दिया है, वो इस पर शास्त्रोक्त अपना जो वाचन है वो करेंगी दोपहर 12 बजे। उसको हम सब सुने, उसका अनुसरण करें। मैं तो बहुत साधारण से शब्दों में जो मेरे मन में आ जाता है वो मैं बोल देता हूँ। अभी अध्ययन वाली स्थिति मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ कि मैं अध्ययन करके आपको बता सकूं। वो सत्य में सही रूप से जो कुछ उनके पता चलता है, जो दिखाई देता है, जो लिखा हुआ है, वो उसका अध्ययन करके बोलते हैं। और उद्धरण पुस्तकों से, ग्रंथों से ही देते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उनका वाचन शेष है। हम उनको प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अब कुछ दिन कुछ पारिवारिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि मैं अब 9 बजे आया करूँगा इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम ही 8:30 का हो गया है और अब मुझे कुछ ऐसा कर्तव्य मिला है कि उनको छोड़ने के लिए जाना है, क्योंकि बेटा बाहर चला गया है। तो इसलिए 9 बजे मिला करूँगा आप सबसे। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय।